अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैं अपना सारा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से स्पेंड करती हूँ मैं अपना डे। तो जी, अभी फजर का टाइम है, तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ फजर की। तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने का बहुत ही मज़ा आता है और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। नमाज के बाद ही मैं कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ही पढ़ा जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ सारा दिन फिर यही सोचते हैं कि ज़ोहर में पढ़ लेंगे या शाम के टाइम, तो फिर वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम नहीं मिलता। तो इस टाइम बच्चे भी सोए होते हैं और बहुत पुरसकून माहौल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इस टाइम कुरान मजीद पढ़ने का। तो आज मैं सूरह यासीन पढ़ूँगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बनाना होता है, सुबह नाश्ता, तो उनके लंच पैक करने हैं, इस वजह से। तो कोशिश करती हूँ कि पारा पढ़ा जाए, नहीं तो फिर सूरह यासीन तो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अब मैंने पढ़ लिया है और अब मैं किचन की तरफ जाती हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ पुरीज, और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये है कि जब तक बच्चे सोए होते हैं मैं बना लेती हूँ नमाज कुरान के बाद ही। तो अब ये बन चुकी है और अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि जब तक बच्चे उठते हैं तब तक पूरी भी काफ़ी ठंडी हो जाती है, उनके खाने के काबिल हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत गर्म होती है और फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो अब ये देखें, जैसे धुआं निकल रहा है गर्मा गर्म सी। तो अभी ये थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी। तो एवरी डे तो बच्चे पुरीज नहीं खाते, किसी दिन सीरियल खाते हैं, जो जो उनको अच्छा लगता है। फिर वही, क्योंकि एक चीज़ खा के बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती बच्चों का मूड सुबह सुबह ऑफ हो, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट डेज़ में ये बनाती रहती हूँ। तो अब बच्चों को मैं उठाने जा रही हूँ। बच्चे रेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो सो जाए, जितना इजीली वो रेस्ट कर सकते हैं कर लें। अभी थोड़ा टाइम है उनका रेडी होने के लिए, तो इस वजह से। और ये देखें, अब सूरज भी निकल चुका है। तो अब मैं बच्चों को भी उठा देती हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएं। अदरवाइज़ फ़ौरन से बच्चे उठें और फिर नाश्ते वगैरह के लिए उनको कहा जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये रूहान उठ चुका है और लाइट ऑन की है, तो दोबारा ये देखें लेट गया है। और ये जावियन अभी सोया हुआ है, इसको भी अभी उठाती हूँ। और बुरहान ये रेस्ट कर रहा है। तो जावियन और रूहान तो टाइम पे उठ जाते हैं। बुरहान का मुझे थोड़ा मसला होता है, क्योंकि वो 5 मिनट ज़रूर लेगा उठने के लिए। तो ये देखिए, रूहान माशाल्लाह से जल्दी उठ जाता है, एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जावियन भी उठ चुका है अब। तो ये बुरहान को थोड़ा मुझे एक दो बार कहना पड़ता है। तो अभी मैं इसे उठाती हूँ। ये देखें जी, अभी ये 5 मिनट और लेगा कि मम्मा मैं अभी बाद में आऊँगा, क्योंकि जाविन और रोहान चले जाते हैं नीचे, और ये फिर 5 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स करके तो फिर नीचे आता है। बच्चों को 5-10 मिनट पहले मैं उठाती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए। 5 मिनट तो लगते हैं सबको फ्रेश होते, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता फ़ौरन से उठो और काम शाम शुरू कर दो। तो इस वजह से मैं समझती हूँ बच्चों को भी, इसलिए मैं 5-10 मिनट देती हूँ कि वो अच्छी तरह से फ्रेश हो जाए और फिर नीचे आए। ये जैसे कि रूहान फ्रेश हो चुका है और ये अब जंपिंग शंपिंग कर लेगा, तो थोड़ा खुश हो जाएगा जावियन भाई के साथ। लेकिन जो भाई बुरहान है वो स्टिल अभी रेस्ट करेंगे। 5 मिनट उनको और चाहिए, तो इस वजह से वो बाद में ही हमेशा नीचे आता है। पहले जाफिन और रूहान जाते हैं, तो ये बाद में फिर आ जाएगा खुद ही। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो जी, ये है मेरा लीमू पानी। सुबह सुबह मैं नीम गर्म पानी में हाफ लीमू काट के, तो उसका रस निकाल के वो ऐड कर देती हूँ, और हाफ़ टी स्पून हनी ऐड करती हूँ इसमें। सुबह सुबह ये मैं एक गिलास पी लेती हूँ। नॉर्मल गिलास से थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। एवरी डे तो नहीं, समटाइम्स 3 टाइम या 4 टाइम पी लेती हूँ एक वीक में, क्योंकि कभी कभी जल्दी होती है तो जस्ट पानी ही पी लेती हूँ फिर सुबह सुबह उठ के। तो अब बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और साथ साथ कार्टून देख रहे हैं। उतनी देर में उनके लिए ये लंच पैक कर रही हूँ, तो उनके लंच बॉक्स हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो जी, सुबह की भागम भाग से अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, क्योंकि बच्चों को ड्रॉप कर दिया है स्कूल। और अब मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो उनको ऑमलेट के साथ पराठा बना के दिया है, और मैंने
2 टोस्ट लिए हैं। तो इसमें ऑनियन, टमाटर और हरा धनिया वगैरह डाल के तो अच्छा सा मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार कर लिया है। और अब मैं कर लेती हूँ गर्मा गर्म सा ब्रेकफास्ट। तो जी अब कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में ताकि वो उतनी देर वॉश होते रहें, और बाकी मैं घर के काम शाम कर लेती हूँ उतनी देर, जल्दी जल्दी जितनी देर ये वॉश होंगे तो फिर इनको बाहर डाल दूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा है, हवा वगैरह काफ़ी चल रही है तो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं फिर क्लॉथ्स। तो अब ये मशीन चल रही है और उतनी देर मैंने घर के काम भी कर लिए हैं। ये रूम जो हमारा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बेडरूम्स ऊपर हैं, तो वो जस्ट सोने के लिए हम जाते हैं, तो ज़्यादा हम सिटिंग रूम में ही रहते हैं, इधर ही खाना खाते हैं और इधर ही टीवी वगैरह देखते हैं। बच्चों ने पढ़ना हो तो इधर ही बैठ के पढ़ते हैं। तो जी ये देखें अब धूप निकल चुकी है और मैं सुबह उठते ही सारे घर के विंडो वगैरह ज़रूर खोल देती हूँ, क्योंकि एक फ़्रेश एयर आती है घर में तो बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह। मुझे बंद बंद घर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बल्कि जब स्नो वगैरह होती है मैं तब भी खोल देती हूँ विंडो। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे मना करते रहते हैं कि भाई सर्दियों में कौन विंडो इतनी जल्दी खोल लेता है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे फ्रेश एयर आती है घर में और अच्छा सा सुकून सा मिलता है। मुझे बंद घर या बंद खिड़कियाँ वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और एक अजीब सी स्मेल सी आना शुरू हो जाती है घरों में। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश एयर आए और विंडो वगैरह मैं खोल के ही हमेशा रखती हूँ। तो जी ये बच्चों का भी रूम टाइडी अप कर दिया है, क्योंकि सुबह बच्चों ने जो हाल किया होता है वो आप सब ही जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का ही रूम टाइडी अप करना होता है, क्योंकि फिर वो मस्त वरना रह जाते हैं बेड वगैरह जब आप सुबह सुबह टाइडी अप ना करो तो जी अब मैं बना रही हूँ खाना, और आज मैं बना रही हूँ लैम यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मैं जस्ट आपको थोड़ी सी दोबारा बता देती हूँ। लैम्प की यखनी निकाली है, उसमें जस्ट 7 to 8 जवे लहसुन के और साबुत गरम मसाला डाला है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और 4 से 5 अदद लौंग। तो उसको प्रेशर कुकर में मैंने इसकी यखनी निकाली है। बहुत ही मज़े का ये बनता है यखनी की वजह से। तो उसके बाद क्योंकि ये हाफ़ तो कुक हुआ होता है बहुत ही अच्छे तरह से, उसके बाद ऑयल में प्याज को फ्राई किया और फिर इसको फ्राई करके उसमें साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया, चिली पाउडर और सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब मसाले अच्छी तरह से ऐड कर दिए। और इसके बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें चावल ऐड कर दिए और फिर जो यखनी थी वो भी ऐड कर दी और हल्की आंच पे दम दे के, तो ये देखिए मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये, और मेरे हस्बैंड साहब का और बच्चों का फेवरेट है। जावियन को इतना नहीं पसंद क्योंकि जस्ट ऑनियन की वजह से, तो फिर मुझे उसके लिए अलहदा से ऑनियन निकालने पड़ते हैं। तो जी खाना बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे काम वगैरह करके, तो अब खाना भी बन चुका है और अब नमाज ज़ोहर का टाइम है, तो इस टाइम मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके तो फिर मैंने बच्चों को लेने जाना होता है, तो इसलिए पहले मैं नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद मैं अब स्कूल पहुंची हूँ बच्चों को लेने के लिए। जावियन रूहान इधर खड़े हैं, लेकिन रूहान को टीचर इजाज़त नहीं देती क्योंकि वो अभी छोटी क्लास में है, तो इस वजह से उसको मुझे लेके आना पड़ता है उसकी क्लास से। तो अभी मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो जी ये है रूहान की क्लास और ये रूहान अब आ चुका है। और सबसे पहले इसका मैंने मूड देखना होता है कि ये हैप्पी है या नहीं। तो आज थोड़ा सा खुश तो है, क्योंकि ये जो इसने पेपर पकड़ा हुआ है ये फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा ये मेरे फ्रेंड ने मुझे अपना पासवर्ड वो बताया है, लॉगिन। तो क्योंकि गेम्स वगैरह में बच्चे वो ऐड करते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से तो जब मैंने देखा इसको वो करते हुए तो ये थोड़ा सा सही नहीं वो कर रहा था। तो फिर मैंने इससे पूछा तो इसने बताया था कि मामा आज मैं गिर गया था स्कूल में और थोड़ी चोट लग गई थी, तो इस वजह से। तो लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बच्चे आपको पता है गिरते रहते हैं। तो लेकिन मुझे दुख हुआ जब मैंने अपने बेटे को देखा कि क्यों ये इस तरह से चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और इस टाइम मैं ज़्यादा वॉक करके ही आती हूँ क्योंकि थोड़ी सी वॉक हो जाती है, अदरवाइज़ सारा दिन घर में हम
बस बैठे रहते हैं, या बाहर जाओ तो फ़ौरन गाड़ी में बैठे और चले गए। तो इसलिए इस टाइम मैं बच्चों को और ख़ुद भी वॉक करके ही आती हूँ घर में। तो जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी अब घर पहुँच चुके, बच्चे खाना शाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब ये स्टडी का टाइम है इनका थोड़ा सा। तो इस टाइम इनको मैं थोड़ी देर स्टडी के लिए बैठाती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी आदत भी पड़ जाती है, एक रूटीन बनी होती है उनकी। तो अगर नहीं कहें तो बच्चे तो आपको पता है केयरलेस होते हैं, तो इस वजह से एक रूटीन बनाई हुई है बच्चों की। तो अब ये अपना अपना काम कर रहे हैं सब। जाविया ने थोड़ा लैपटॉप पे करना था तो वो उधर कर रहा है, और ये अब बच्चों का कारी साहब का टाइम हो गया है। तो कारी साहब के आने से पहले ये अपने छोटे भाई को पढ़ाता है जावियान। कारी साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भैया आपने याद करवाना है। कारी साहब आ चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैंने ये जो कपड़े सुबह वॉश किए थे वो ड्राई हो चुके हैं। अब फटाफट से उनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ समेटे जाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पड़े रहते हैं। तो जी अब हो गया है मगरिब का टाइम, मगरिब की नमाज का टाइम है इस टाइम, क्योंकि आजकल जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर नमाज़ों में भी इतना गैप नहीं रहता, जल्दी जल्दी से सारी नमाज़ें हो जाती हैं। तो अपने फ़र्ज़ सारे अदा करने चाहिए एज ए मुस्लिम। कोशिश करती हूँ कि 5 वक्त की ही नमाज़ पढ़ी जाए, तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो जी अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, खाना शाना खा के हम सब फारिग हो चुके हैं। तो अब ये थोड़े से बर्तन रह जाते हैं इस टाइम, तो फिर वो मुझे वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह और दोपहर में तो हो जाते हैं। तो इस टाइम फिर ये थोड़े से ही होते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि अगर साथ साथ आप करते रहो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। जी अब बच्चे ऊपर आ चुके हैं, और ये अब थोड़ा सा इस टाइम मैं इनको टाइम देती हूँ कि बच्चे प्ले कर लें, अपने स्कूल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो फिर मैं भी उनकी बातें सुनती हूँ। तो इस टाइम हम लोग थोड़ी गपशप लगाते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। तो ये देखें जी बुरहान बाय बाय कर रहा है, और रूहान अपना टैलेंट दिखाएगा वो क्या कर सकता है। तो माशाल्लाह से हैप्पी मूड में है। तो अब इनकी मैं स्टोरी सुनूंगी और इनको फिर मैं सुलाती हूँ। तो उसके बाद बाकी जो काम मेरा कोई रहता है घर का, तो वो फिर मैं बाकी बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं टाइम पे सुला देती हूँ। कभी मैं इनको लेट नहीं करती, 9 बजे के बाद मैं कभी नहीं सुलाती, हमेशा 8:30 बजे या 8 बजे बेड पे ले आती हूँ, ताकि आधा घंटा बच्चे गपशप लगाएं और फिर उसके बाद आराम से सो जाएं, क्योंकि बच्चों को टाइम देना काफ़ी ज़रूरी होता है इस टाइम। तो जी आज मुझे YouTube वालों की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन की ईमेल भी आई थी। वो किस वजह से, इसका सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और 1000 सब्सक्राइबर्स जो मुझे चाहिए थे वो पूरे हो गए, बल्कि अब उससे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ऊपर हो चुके हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करनी चाहती थी अपनी खुशी। तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो जी अब बच्चे सो चुके हैं और नमाज इशा का टाइम है। तो बच्चों को सुलाने के बाद मैं फ़ौरन ही नमाज अदा करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इस नमाज में सुस्ती हो जाए तो फिर ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही बच्चे सोते हैं तो साथ ही मैं नमाज उनके रूम में अदा कर लेती हूँ, और बच्चों को भी तसल्ली होती है कि मामा हमारे रूम में है, और वो सुकून से सो जाते हैं। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेरा डे किस तरह से लगा। तो सारी मैंने अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की है। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।